जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका भाई आपके लिए बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। आप लोग बहुत सुने हुए हैं भाई, उसका ब्लड ग्रुप ये है, उसका ए पॉजिटिव, अरे भाई उसका ओ है, अरे उसका ओ पॉजिटिव है, क्या है वो ए चला समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आज यही मैं बताने वाला हूँ, ब्लड ग्रुप ए बी ओ जो आप सुने हैं सबको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्लड कितने पार्ट में विभाजित होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड मतलब रक्त, लहू, ये कितने पार्ट में विभाजित होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्लड की, तो ये दो पार्ट में विभाजित होता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में विभाजित होता है, शायद आपको पता होगा। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा होता है, और दूसरा आपका होता है कॉर्पल। क्या होता है? कॉर्पल। ठीक है, कॉर्पल मतलब रुधिराणु। क्या होता है? रुधिराणु होता है, रुधिराणु होता है। ठीक है, एक आपका कॉर्पल हो गया और आपका दूसरा जो है प्लाज्मा हो गया। अब आप लोग सुने होंगे कि भाई प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। मगर थोड़ा सा आपको मैं प्लाज्मा के भी बारे में बता दे रहा हूं, तो चलिए देखते हैं। प्लाज्मा आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक इसमें होता है वाटर, क्या होता है? वाटर, एंड दूसरा जो होता है आपके मिनरल हो गया, या फिर आप कह सकते हैं जितने भी, और दूसरा अदर। ठीक है, अदर मान लेते हैं। आप जानते हैं कि मिनरल, इन सब से मिलकर प्लाज्मा का निर्माण होता है। अब वाटर इसमें 90% होता है। कितने परसेंट? 90% होता है, और अदर इसमें 10% होता है। बताइए, अगर आपसे कोई प्लाज्मा मांग ले, अगर आपसे कोई प्लाज्मा मांग ले डॉक्टर, आप कभी कभी क्या होता है ना कि ब्लड डोनेट करना होता है, आपकी आपकी फैमिली के, मतलब किसी को भी ब्लड डोनेट करना होता है, तो आपसे क्या मांगा जाता है? आपसे अगर प्लाज्मा कम रहेगा तो प्लाज्मा मांगा जाएगा। अगर आप उसमें जो है कॉर्पल कम रहेगा, कॉर्पल में भी कई चीजें आती है, इसको बताते हैं। तो इसमें वाटर होता है सबसे ज्यादा। अगर आपसे कोई मांग लिया कि भाई प्लाज्मा की कमी है, कोरोना वायरस में ही प्लाज्मा घट जाता है, तो प्लाज्मा की अगर कमी है, तो भाई प्लाज्मा की कमी है तो आप दान दे दीजिए अपने रक्त को, अपने लहू को, अपने ब्लड को। तो आप ब्लड में ब्लड को नहीं दान दे रहे हैं, आप सिर्फ प्लाज्मा को दान दे रहे हैं। और प्लाज्मा में ससुरा 90% वाटर होता है। क्या होता है? 90% वाटर होता है। तो बताइए, आपने उसको दान क्या किया? पानी। अब पानी दान किए, उसके बदले आपको क्या मिलेगा? आपको इज्जत मिलेगी, और फल फ्रूट जो आपकी सरकार देती है वो तो देवे करती है, और उस घर वाले के प्रति भी आपको कुछ मिल सकता है, इसमें नो डाउट है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई प्लाज्मा मांगा, तो आप प्लाज्मा अगर उसको डोनेट कर दिए, तो प्लाज्मा में 90% 90% वाटर की उपलब्धता होती है। ठीक है, समझ गए? और अदर 10% तो ऐसे कवर हो जाता है। ठीक है, आप 4 से 5 दिन में, 4 से 5 दिन में क्या होता है, आपका जो प्लाज्मा है ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा, पूरा नया हो जाएगा, न्यू हो जाएगा और बन जाएगा। समझ गए ना आप लोग? 4 से 5 दिन में आपका कवर हो जाएगा, और जिसको आप प्लाज्मा दिए हैं उसकी अवधि बढ़ के 4 से 5 साल भी हो सकती है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आगे देखते हैं हम लोग कार्पल, कार्पल के बारे में। मतलब ये रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जानते हैं कि भैया रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। नहीं जानते हैं तो भी अच्छा है, जानते हैं तो और अच्छा है। ठीक है, देख लीजिए। आपका होता है आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी होता है। दूसरा आपका होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा आपका होता है प्लेटलेट। क्या होता है? प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट होता है। अब आप कहेंगे यार आप ब्लड ग्रुप पढ़ा रहे हैं या फिर ब्लड के बारे में बता रहे हैं, तो यार किसी चीज को पढ़ने से पहले उसके जड़ को खोद के निकालना पड़ता है। अब पेड़ आप देखें, चलिए ठीक है, पत्ती से पता कर लिया, क्या पत्ती काट के लगा देंगे? नहीं ना, उसकी जड़ को खोदना पड़ेगा।
तो हम जड़ खोद रहे हैं, अभी जड़वा खोद दें उसके बाद पढ़ाएंगे। तो देखिए इस कार्पल में अगर बात की जाए ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप किस पार्ट में पाया जाता है इसकी बात की जाए तो आप बताएंगे आरबीसी में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में। बताइए किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए किस में पाया जाता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, आरबीसी में पाया जाता है आपका ब्लड ग्रुप। क्या पाया जाता है, ब्लड ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, ब्लड ग्रुप पाया जाता है। अब आपको पता है कि जो ये ब्लड ग्रुप होता है या एंटीजेन होता है, मगर रुक जाइए 1 सेकंड, इसमें एंटीजेन पाया जाता है। क्या होता है, एंटीजेन पाया जाता है, एंटीजेन, एंटीजेन। ठीक है, मुझे इसमें स्पेलिंग में थोड़ा डाउट हो रहा है, आप तो देख के कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एंटीजेन पाया जाता है और एंटीजेन में आपका क्या पाया जाता है, ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, ग्रुप पाया जाता है। अब ब्लड ग्रुप में क्या क्या होता है, ब्लड ग्रुप को, एंटीजेन को हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से दर्शाते हैं। किससे, कैपिटल ए और कैपिटल बी से दर्शाते हैं। इतना आया समझ में। और अगर हम बात करें इस प्लाज्मा में, इसमें पाया जाता है आपका एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी पाया जाता है जो कि हमारे शरीर की रक्षा करता है बीमारियों से। किससे, बीमारियों से। और इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल ए स्मॉल बी होता है। अब आपको समझ में आया ना कि स्मॉल ए और स्मॉल बी और कैपिटल ए कैपिटल बी में अंतर क्या होता है बायोलॉजी के सेशन में। ठीक है, तो अगर आपको दिख जाए कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी, तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा इस ससुरा प्लाज्मा का हिस्सा है, एंटीबॉडी का हिस्सा है। अगर आपको दिख जाए कैपिटल ए कैपिटल बी मतलब बड़का वाला ए बड़का बी, तो आप समझ जाएंगे आरबीसी से इसका संबंध है और ब्लड ग्रुप दर्शा रहा है और एंटीजेन है। ठीक है, इतना आप लोग समझे। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा स्टेप बढ़ाते हैं कि भाई ए क्या होता है, बी क्या होता है, ए बी क्या होता है। अगर बात करें हम आरबीसी के, मतलब आरबीसी किस टाइप का होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो आपको पता है आरबीसी का आकार हल्का गोला होता है और बीच में कर्व होता है। कैसा होता है, बीच में कर्व होता है। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम आपको बता सके। तो देखिए ये क्या है, आपका आरबीसी है। क्या है, आरबीसी है और आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोल। अगर वही बात की जाए एंटीबॉडी ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी, इसका आकार की, तो इसके आकार वाई के आकार के होते हैं। किसके, बिल्कुल इस प्रकार वाई के आकार का एंटीबॉडी पाया जाता है। इतना समझा आप लोग। अब हम लोग इस आरबीसी और एंटीबॉडी प्लाज्मा में अंतर समझ गए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप हम कैसे चेक करें। डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं कभी भी, डॉक्टर के यहाँ कि भैया हमारा ब्लड चेक कर दीजिए, डॉक्टर साहब हमारा ब्लड चेक कर दीजिए। तो डॉक्टर ब्लड कैसे चेक करता है इसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और उसके बाद आप भी शायद ब्लड चेक कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट डॉक्टर, माइक्रोस्कोप की सहायता से। किसकी सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है। इधर मैं लिख दे रहा हूं आरबीसी, क्या सॉरी आरबीसी नहीं, रुधिराणु लिख दे रहा हूं, रुधिराणु लिख दे रहा हूं, और इस तरफ आपका लिख दे रहा हूं प्लाज्मा। ठीक है, क्या, प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा लिख दिया, और इस तरफ रुधिराणु। अगर रुधिराणु कैसा होता है, इसको मारी गोली अभी ससुरो, प्लाज्मा कहां से आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे चेक करें। अभी एंटीबॉडी एंटीजन को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले रुधिराणु को चेक करने का फॉर्मूला आपको कोई नहीं है, फॉर्मूला नहीं, दिमाग लगाना है, हल्का सा दिमाग लगाइए, आपको ब्लड ग्रुप चेक करना आ जाएगा बिल्कुल कंफर्म
डेफिनेटली आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जो आपको पता है आरबीसी जो होता है उस ससुरा गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पल गोल होता है, आरबीसी गोल होता है। अब आपको पता है कि जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप की संख्या होती है वो 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। ए होती है, ए बी होती है, और एक ए बी होता है, और एक ओ होता है टकला। ठीक है, इतना आपको पता है। इतना पता है कि नहीं? ये बच्चों वाली चीज है, इतना आपको पता है। अब हम लोग आरबीसी में अगर आपका ब्लड थोड़ा सा निकाल के और उसको स्लाइड पे रख कर देखेंगे, अगर आपका जो ब्लड ग्रुप है ए है, जैसा हम अपना ही ले लेते हैं, तो अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो हमारा जो आरबीसी का मतलब आकार बनेगा, गोला बनेगा, गोला बनेगा, और साथ में ये जो ऊपर वाला नहीं है दिख रहा है, ये जुड़ जाएगा। ऐसे ना होता है? होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। बताइए जल्दी से। ए के ऊपर वाला कुंडा ऐसे ना होता है। ई का हो गया ब्लड ग्रुप ए हो गया। क्या हो गया? ए ब्लड ग्रुप हो गया। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि भाई किसका ओ है, किसका ए बी है, किसका बी है। इसको भी अभी आपको मैं बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और पसंद आए तो जो कर रहा है आप कर सकते हैं, आपको पता है क्या करना है। तो देखिए, आरबीसी के अगर चारों तरफ क्या हो, एक जोकर वाली कैप लगी हो, तो आप बता देंगे कि भैया ये जो ब्लड ग्रुप है, ये महाशय का ब्लड ग्रुप ए है। क्या है? ए। अब आपको कंफ्यूज होगा, भाई ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। ठीक है, कूदिए मत, अभी हम बताएंगे उसको भी, ए पॉजिटिव कैसे होता है, ए नेगेटिव कैसे होता है। अब हम लोग बात करें, अगर बी है किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, तो आपको पता है जो आरबीसी होता है, आरबीसी उसका आकार गोल होता है, और बी में से अगर यही ना बी है, यही ना बी है, बी में से ये काट के निकाल दे ससुरा, ऐसे ना बच्चा, तो यही इसके ऊपर सजा दीजिए ना। 1 2 3 4, आप कितना भी सजा सकते हैं। तो बताइए ई जो है इस प्रकार है, तो बताइए ई कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये तो ससुरा जैसे बी लग रहा है ना। अगर 2 उठाएंगे ऐसे, फिर ऐसे डंडा खींच दीजिए, बी हुआ कि नहीं? एकदम हुआ। तो आप कहेंगे कि भैया ये तो ससुरा ब्लड ग्रुप बी है। कौन सा है? ब्लड ग्रुप बी है। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आप कैसे बनाएंगे, आप कैसे चेक करेंगे, इसको भी मैं बता दे रहा हूं। देखिए, आरबीसी हम जानते हैं कि गोला होता है कि नहीं? होता है। अब इसमें ए का भी सिंबल और बी का भी सिंबल इकट्ठे ठोक दिया जाए, वही हो जाता है आपका ए बी। देखिए, हम ए का सिंबल बना रहे हैं कि नहीं? बना रहे हैं, बना दिए। ठीक है, अब क्या करना है, हमको बी का भी सिंबल इसमें लगा देना है। बी का सिंबल ऐसे है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है। देखिए, बी का। अब बताइए, ई तो हो गया ए हो गया, ई हो गया बी। बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप है? ई कौन सा ब्लड ग्रुप है? वेरी गुड, ए बी है। क्या है? ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि किसी भी का अगर आप ब्लड निकाल लिए हैं और उसको स्लाइड पे रख के एकदम पतला पतला करके बिल्कुल माइक्रोस्कोप से अगर झांकेंगे, उसमें ताकेंगे, तो वो अगर इसमें से किसी भी प्रकार का निकल जाएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। मगर ट्विस्ट यही शुरू होता है, अगर ससुरा सिर्फ गोल है, तब कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? टकला। देखिए, अभी बता रहे हैं आपको, आरबीसी कैसा होता है? गोल होता है। ई कैसा है? गोल है। अब गोल है तो गोल को गोल में सटा दीजिए ना, ऐसे ऐसे, खाली से सूरज टकला हो गया। अगर ये टकला है तो ये क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप। अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न इट? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, ब्लड ग्रुप
समझ गए ना आपको कि कैसे हम ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं। कोई भी ब्लड ग्रुप है, बस हमको ब्लड थोड़ा सा मिल जाए और हम उसके ब्लड ग्रुप का पता लगा लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका रुधिराणु। क्या हो गया? रुधिराणु हो गया। अब इसी से लगे हुए हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मा। क्या देख लेते हैं? प्लाज्मा में किसका? एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी लिख लीजिएगा आप लोग। एंटीबॉडी देख लेते हैं, एंटीबॉडी कैसा होगा। अगर ब्लड ग्रुप आपका ए है, या फिर आपका ब्लड ग्रुप बी है, या फिर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है और ओ है, तो आपका जो है एंटीबॉडी कैसा होगा? एंटीजन है, ठीक है, क्या है? एंटीजन है। क्या है? एंटीजन है, एंटीजन, एंटीजन है, ठीक है, क्या है? एंटीजन है। और यहाँ आपका एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है। अब हम लोग देखते हैं, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीबॉडी कैसा होगा, एंटीबॉडी कैसा होगा, प्लाज्मा कैसा होगा। तो देखिए, इसका सेम अपोजिट होता है। क्या होता है? सेम इसका उल्टा होता है। क्या? एंटीबॉडी। क्या? एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी होता है। इसका आकार बिल्कुल इस तरफ था। आपको पता है कि जो एंटीबॉडी है, ये भी इसका बताए हम आकार कैसा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इसका आकार कैसा है? इसका आकार कैसा है? इसका आकार कैसा है? बताइए जल्दी से। वाई, बिल्कुल राइट। क्या है? वाई के आकार का है। बना दे रहे हैं वाई के आकार का। बन गया ना वाई के आकार का? ऐसा है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का सिंबल, ठीक है, एंटीबॉडी का जो मतलब दर्शाया जाता है, इस प्रकार से दर्शाया जाता है, एंटीबॉडी का सिंबल है। ठीक है, हम मान सकते हैं कि एंटीबॉडी इसी आकार का है। इसी आकार का होबे करता, मानने की क्या बात है, इसी आकार का है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अगर किसी में ब्लड ग्रुप ए है, क्या है? एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका एंटीबॉडी कैसा बनेगा? एंटीबॉडी कैसा बनेगा इसको देख ले। आपको पता है अपोजिट होता है, ठीक है, हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। देखिए, अगर आप ए का ए बना दें, एंटीजन ए है, अब बताइए एंटीजन कैसे लिखाएगा? एंटीजन अगर ए है ही तो कैसे लिखाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ऐसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा? बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग। ऐसे लिखाएगा। कैसे? ऐसे छोटे में लिखाता है एंटीबॉडी आपका। कैसे लिखाता है? छोटे में लिखाता है। अगर हम बात करें इसको ए मान ले, तो ये जो है खुम्बवा, ऐसे ना है, इस प्रकार। तो लाइए इसको इसमें डालते हैं, इस आके इसी में अटक जाएगा, अटक जाएगा तो प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। क्या होगा? अटक जाएगा तो जो 120/80 चल रहा है चलवे नहीं करेगा, तो चलेगा नहीं, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ब्रेन हेमरेज नहीं यार, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, समझ रहे? थक्का जमने लगेगा। अब जब थक्का जमने लगेगा, ये मारेगा पंप हुमच के, और कहीं छोटी छोटी नस हमारी यहाँ कान वान ये सब फट जाएंगे, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग के कारण हमारी मृत्यु हो सकती है। तो भैया भगवान बहुत चालाक था, वो बोला कि अगर इस ससुरे का ब्लड ग्रुप ए है, इसका जो एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी होगा, वो कैसा होगा? तो भैया वो होगा बी। कैसा होगा? बी होगा। और बी का आकार कैसा होता है? बी का आकार कैसा होता है? इस प्रकार होता है। ठीक है, बी का आकार इस प्रकार है ना। ये जो ऊपर है ना, इसी को उठा के लाइए, ये वहां सेट कर दीजिए, ये वहां सेट कर दीजिए, एलपी चिपका दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी का आकार। ठीक है, ए बी का आकार। ए में अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका डेफिनेटली एंटीबॉडी जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अब हम इसको इसमें घुसा के देख लेते हैं। हाई जो एक खुम्बुआ निकाल देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से निकल ले, चल आ जा, यहाँ आ जा, ला दिए। अब इसको उठाएं तो ये ससुरा अंदर घुस गया। अरे बाप रे बाप, अंदर घुस गया कि नहीं? घुस गया। तो बताइए अब राइट हुआ कि नहीं? राइट हुआ। ये अगर डालते तो ये फंस जाता, यहाँ बी डाले तो बी एकदम करेक्ट हो गया। तो भैया हम समझे कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसका उल्टा होता है आपका एंटीजन। ठीक है, सॉरी, एंटीबॉडी। एंटीजन जो होता है उसका ठीक उल्टा होता है एंटीबॉडी। और अगर हम देख लेते हैं इसका जो है क्या हो गया? एंटीबॉडी बी हो गया। और अगर हम बी लेते हैं, बी वाला, तो देखिए बी वाला,
तो बी वाला अगर लेते हैं ही, तो ऐसे गोल के डालेंगे तो हिमालय आके अटक जाएगा ना, तो इसमें ए डाल देते हैं। ले ससुरा, उल्टा तो है ये यार, एकदम उल्टा है। ठीक है, अगर इसमें हम इसको गोलका को डालेंगे, सुरसुरा के नीचे आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। आपको पता है कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसका उल्टा होता है एंटीबॉडी, तो एंटीजन का उल्टा क्या होता है? एंटीबॉडी। यहाँ बी है तो यहाँ ए हो जाएगा, मगर इस्तेमाल में ए होगा, इस्तेमाल में होगा। अगर आप इस्तेमाल में नहीं लिखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? एंटीजन हो जाएगा। अगर आप इस्तेमाल में लिख दिए तो वो क्या हो जाएगा? आपका एंटीबॉडी हो जाएगा। अगर हम बात करें इस वाले ससुरे आरबीसी की, जिसका आकार तो गोल होता है मगर ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसका एंटीबॉडी कैसा बनेगा देखिएगा। आप भी आपको बताते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप बहुत कमजोर होता है, लुसलुसा के सूझ जाता है, और कौन सा बहुत तेज होता है, ससुराल मार और के चल जाएंगे। मतलब होता है ना, होता है, आप लोगों को भी होता है। ठीक है, तो देखिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है? ए बी है, तो इस 75 बार बीमार पड़ेगा, साल में 6 महीना बीमार रह जाएगा। अभी बताते हैं किसे बीमार रहेगा। देखिए अगर हम इसका एंटीबॉडी जो है, आपको पता है वाई के आकार का होता है, अगर हम इसका एंटीबॉडी इस प्रकार बना दें, ठीक है, बी बना दें, अगर इसका एंटीबॉडी बी बना दें, तो ये बी वाला तो है ही, जो है ए आपका ए वाला, ये तो ससुराल में घुस जाएगा। ठीक है, अब बचा है ही वाला गोलका वाला है, जो गोलका है ये भी तो बचेगा, तो ये ससुरा इसी में आके अटक जाएगा, तो भी प्रॉब्लम है। अगर हम बना दें इसका जो है ये ऐसे, ठीक है, ए क्या, ए एंटीबॉडी क्या बना दें? ए बना दें, तो ये तो ससुरा घुस जाएगा है वाला, ठीक, मगर ये आके इसी में अड़स जाएगा। तो भगवान सोचा कि भैया ए बी का कोनो मैच ही नहीं हो रहा है, ना तो ससुरा ये घुस रहा है, ना तो ये घुस रहा है, क्या करें यार, भाड़ में जा ससुरा ने एंटीबॉडी, हट चल, इसका एंटीबॉडी ये नहीं होता है। ठीक है, किसका? ए बी का एंटीबॉडी ये नहीं होता है, तब कैसे एंटीबॉडी नहीं होगा? तो हमेशा बीमार पड़ेगा। अब सारा जो है आपका, अगर दो लोग हैं, दो टीम है, ठीक है, क्या मैं दो लोग मान लेते हैं, एक तो यहाँ है छोटुआ, ठीक है, क्या है? छोटुआ है, और यहाँ एक छोटुआ है, क्या है? छोटुआ है, और यहाँ से क्या आ रहा है? एक तो बैल आ रहा है, क्या आ रहा है? बैल। तो बैल कैसे बनता है? बैल है, ठीक है, ये बैल आ रहा है दोनों को मारने, तो दोनों पकड़ के कूच देंगे ना, इसको कूच देंगे कि नहीं? बैल को। अगर ये छोटुआ जो है मर गया, ये छोटुआ ये नहीं है, ये ससुर जाएगा अकेले, ओ छोटुआ अकेले है, अभी रुक तुको बताते हैं, मारेगा चीख तो इसका चीथड़ा उथड़ा उड़ जाएगा। तो भैया जब ये अकेले इस पे आक्रमण करेगा तो इसको मार के हटा देगा, वही दो रहेंगे तो इसको कूच देंगे पकड़ के। तो आप समझे कि देखिए आपको पता है जो मतलब सॉरी, जो आपके बीमारी से लड़ता है वो आपका प्लाज्मा का भी पार्ट लड़ता है, जिसको हम एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं, और आपके प्लेटलेट जो होता है, कार्पल का पार्ट प्लेटलेट, वो भी लड़ता है। क्या? वो भी सॉरी, डब्ल्यूबीसी भी लड़ता है। तो जब डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा एक में हुए, दूठ हुए, अब दूठ से एक ठे कोई टकराएगा तो वो खुदे मर जाएगा जो टकराया है। अगर इसी में से ही जो है प्लाज्मा मर गया, हेक्टो में बचा आएगा, धुड़ाक से इसको मारेगा, इसको लूटा उठा के चल जाएगा, तो वो हमेशा बीमारे पड़ा रहेगा। अब आपके अंदर में कोरोना वायरस घुसा, कोरोना वायरस देखा कि भैया एंटीबॉडी तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ और सिर्फ हमसे लड़ेगा कौन? डब्ल्यूबीसी। तो जब कार्पल का ही पार्ट हमसे सिर्फ लड़ेगा, तो हम कार्पल के पार्ट को यूं एक थप्पड़ डालेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कार्पल का पार्ट कहाँ गया। तो जब एंटीबॉडी है ही नहीं है, तो वह किस पे भारी पड़ जाएगा? आपके कार्पल के पार्ट पर। अगर एंटीबॉडी भी है और कार्पल का पार्ट भी है, तो दोनों मिलकर तो उसको कुछ ही डालेंगे ना। तो आप समझे कि जो ये भी होता है, इसका कोई एंटीबॉडी होबे नहीं करता है। क्या नहीं होता है? एंटीबॉडी होबे नहीं करता है, जिसके कारण ये हमेशा बीमार होता है। क्या होता है? बीमार। जब देखेंगे तब ससुर को बीमारी लगी रहेगी, कभी बुखार हो गया, जुकाम हो गया, अच्छो सर्दी हो गया, खोखी आने लगा, खांसी आने लगा। ठीक है, तो आप देखें कि अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए बी है, तो यह क्या करेगा?
इसका जो एंटीबॉडी होता है वो होवे नहीं करता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। कैसे क्या नहीं होता है? एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं होता है इसका। और यह क्या होता है? सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है, मतलब इसका एंटीबॉडी नहीं है तो कोनो आके कूद जाएगा झम से, इसको भेजेंगे यह आके कूद जाएगा, इसको भेजेंगे यह आके कूद जाएगा, इसको भेजेंगे यह आके कूद जाएगा, है वो वाला यो जाके कूद जाएगा। तो इसमें जब एंटीबॉडी है ही नहीं है, रास्ता है ही नहीं है, तो किधर चल जाए, किधर तो चल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है। कौन? आपका ब्लड ग्रुप ए बी। वही बात की जाए अगर इस टकलावा की, टकले का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ होता है। अब जब टकले का ब्लड ग्रुप ओ होता है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा? जब एंटीजन ओ है, एंटीबॉडी क्या होगा? एंटीबॉडी क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अब देखिए ये किसमें घुस जाएगा। देखिए अगर हम बना दिए ऐसे वाई और इसमें बिल्कुल ये बी वाला एंटीबॉडी डाल दिए, क्या ससुरा बन ना, बी वाला एंटीबॉडी डाल दिए, तो बताइए वो घुस जाएगा कि नहीं? इसका तो कुछ नहीं है, तो तुरंत जहां पाएगा ताहे घुस जाएगा। तो इसको उठाए और हमें डाल दिए तो फटक से घुस जाएगा। अगर बना दिए हम ऐसे ऐसे, ई बी वाला, ई ए है, ई बी है। एंटीबॉडी को हमेशा किससे दर्शाया जाता है? कैप, सॉरी स्मॉल से, ठीक है। ए है, ए बी है। अगर हम इसको उठा के इस बी में डालें तो इसमें भी घुस जाएगा। तो इसका ससुरा दुद्दू गो एंटीबॉडी है। केको को दुद्दू गो एंटीबॉडी है। ये कभी बीमार ही नहीं पड़ता है, बहुत कम बीमार पड़ता है। कभी हो गया 10 साल में एक बार सर्दी जुकाम, अछू 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 4 बार खांसेगा उसके बाद ठीक। ससुरा हमारा तो ब्लड ग्रुप वो है ना, हमारे पास एंटीबॉडी दुद्दू को है। और WBC से जो लड़ रहा है लड़ ही रहा है। अब दुद्दू को पकड़ के एक को मार देंगे तो बेचारे का कुछ रह जाएगा। आप कोरोना वायरस है आपके अंदर, और आप देखिए, ठीक आपको समझा दे रहा हूँ। अगर कोई बंदा है आपके पास वो भी बहुत मोटा है और आप लोग 3 लोग हैं, 3 लोग, 2 ठो तो ही हो गए, एक तो एंटीबॉडी ए, एक तो एंटीबॉडी बी और एक तो WBC। अब पकड़ के उसको कूच दिए 3 गो तो उसके हड्डी पसली तो एक हो जाएगी, मर जाएगा वो। तो बताइए बीमार कहाँ से होगा? बीमार कहाँ से होगा? ये ससुरा सबको दे सकता है। क्या होता है? ये सबको दे सकता है। इसको सर्वदाता कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वदाता कहेंगे, ठीक है। ये कहे पूछ के यार, रुको थोड़ा सा जला देते हैं इसको। इसका भी एंटीबॉडी ससुरा गड़बड़ा गया था, ठीक है। इसका क्या हुआ था? एंटीबॉडी इसका गड़बड़ा गया था। चल रहा है ना वीडियो? हाँ चल रहा है, देखते हैं। अब ये ससुरा सबको दे सकता है तो इसको सर्वदाता कहेंगे। ये सबसे ले सकता है, इसको सर्वग्राही कहेंगे। मगर ये सबको दे नहीं सकता, ये ससुरा किसी को नहीं दे सकता है। ये इतना ना खचरा होता है, किसी को नहीं दे सकता। इतना ही पावरफुल होता है, कहता ले ले, तू ही ले ले, और तुझको चाहिए तू भी ले ले, तू भी ले ले, सबको दे देता है। मगर इसके पास कुछ है ये नहीं, एंटीबॉडी है ये नहीं। इसका एंटीबॉडी बनाएंगे तो ससुर जाके अटक जाएगा, अटकने के कारण ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग होने के कारण इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोग को ब्लड ग्रुप और ब्लड के जितने पार्ट हैं सबको डिटेल से आपके भेजे में घुस गया होगा। अगर भेजा तो आपके भेजे में ही मैं भेजा, ठीक है। अगर मैं भेजा तो आपके भेजे में ही भेजा, क्या? ब्लड ग्रुप, ठीक है। आई होप कि आपको ब्लड ग्रुप पूरा समझ में आया होगा, कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।